साथियों नमस्कार। तो आज हम हानले में हैं। अब यहाँ से निकलेंगे और अगला जो डेस्टिनेशन है वो है फुगा। फुगा में हॉट वाटर स्प्रिंग देखना है, तो वो रास्ते में ही पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन आज का वैसे तो मनाली है। देखते हैं मनाली पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, अदरवाइज बीच में कहीं रुकेंगे। यहाँ से फुगा की दूरी लगभग 130 किलोमीटर के करीब है, तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग आगे बीच में रोड कैसी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। वैसे तो एडवेंचरस होनी ही है ये यात्रा, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो हम सुबह हानले से निकले। हानले की एक्चुअली जो मेन रोड है, जो एंट्री है हानले, जो इनकी बस्ती है, वो रोड अभी कच्ची है। काम हो रहा है, कैसे बन रही है, काफ़ी अच्छी चौड़ी की रोड बनाएंगे, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल तो ये सब धूल वाली रोड है। तो यहाँ से निकले सुबह 7:30, करीब 7:45 के करीब हो गया था। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। रास्ते में एक जगह फुगा है, फुगा देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ तक जाएंगे तो डिपेंड करता है कैसा रास्ता है, कहाँ कब तक पहुँचते हैं। टारगेट तो मनाली का लेके चल रहे हैं, फ़िलहाल देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं। तो ये हानले का मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का ऐसा कच्चा रास्ता है। तो कल रात को इसी रोड से आए थे, लेकिन अंधेरा था तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चला था। बाइकर्स भी देखिए सब निकल रहे हैं इस समय। वो जो बाइकर्स गए हैं वो सब गए हैं इस समय उमलिंगला। हम निकल रहे हैं फुगा के लिए। तो यहाँ तो इस समय सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड रहती है। बढ़िया मौसम का एंजॉय करिए। धूप निकली हुई है, गाड़ी के अंदर इतना फील होता नहीं है ठंड का। और व्यू देखिए, हर मिनट पे व्यू यहाँ बदलता रहता है। पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है थोड़ी थोड़ी देर में अपने बदलता रहता है। ये देखिए कैसे पहाड़ हैं। यहाँ इनका रंग ऐसा मेटल ग्रे जैसा है, कहीं इनका रंग बदल जाता है। ये देखिए कैसे बदल रहे हैं पहाड़। बीच बीच में बस्ती भी है। ये देखिए फिर से ये पहाड़ कैसे बदल गए। अपने अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो यहाँ बड़ा ही अच्छा लगा। ये साथ साथ नदी भी चल रही है। इसको कहते हैं इंदस नदी कहते हैं। वैसे इंदस नदी को मेरे को ऐसा लगता है कई पार्ट हो जाते हैं यहाँ से, कई हिस्से में बढ़ जाती है और फिर अलग अलग चलती है शायद। तो यहाँ पूछने पर तो यही बताया गया कि ये इंदस नदी है। अभी तो देखिए यहाँ पे ये वाला मॉड्यूलर ब्रिज है, बड़ा ब्रिज भी बन रहा है बगल में ही। यहाँ पे अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, उसके बाद फिर से आगे बढ़ गए। रोड अच्छी थी। यहाँ भी कुछ बेस बने हुए हैं, मेरे ख्याल से आर्मी के हैं। बहुत तरह की यहाँ पे एजेंसीज काम करती हैं, सबके बेस बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि एकदम जैसे कि पहाड़ों के बीच में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ये आर्मी वाले वहाँ रह रहे हैं। तो एक तरह से वो सेफ्टी फील होती है कि कुछ अगर बाई चांस कभी कुछ हुआ तो कम से कम कोई तो है जो बचा सकता है। अब यहाँ देखिए, ये पहाड़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम साफ सूफ करके साइड में कर दिए गए हैं ये। और एक चीज़ को और नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए हल्की हल्की हरियाली भी है ज़मीन पे। ये पानी के कारण हुआ है।
ये एक रास्ते में हमें पेट्रोल पंप मिल गया, तो यहाँ पे पेट्रोल भरवाया। ये तो डीजल की लाइन थी, ये है पेट्रोल की लाइन। यहाँ पे पेट्रोल भरवाया। चांस की बात थी कि यहाँ पे भी वही लोग मिल गए जो कल जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी। कल ही की तो बात है, कल इन लोगों ने जब हम पेंगोंग लेक से आ रहे थे तो गाड़ी फंस गई थी, जिन्होंने धक्का लगाया था। अब ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ पे हैं, ये हमें रोक रहे हैं। आगे बताऊंगा इन्होंने क्या कहा। क्या यहाँ से आगे निकले, ये फॉर्च्यूनर वही थी जो कल हमारे साथ चल रही थी। आगे वो खड़े हुए हैं सब ऐसा। तो यहाँ पे चाय पी करके फिर हम लोग आगे बढ़ गए इसी बस्ती में से होते हुए। तो ये भाई साहब जो इन्होंने अभी हमारी गाड़ी रोकी थी, ये कह रहे थे कि आप इतनी एज में इतनी ऊपर, कल इन्होंने जाते हुए मैं देखा, तो इनको बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। जब उन्होंने हमारी गाड़ी देखी कि ये तो मैनुअल है, तब उनको और ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि मैनुअल गाड़ी लेके इतनी ऊपर चले गए, क्योंकि वो खुद भी ऑटोमेटिक गाड़ी से ही आए थे। खैर अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते गए। देखिए यहाँ पे भी कुछ बेस है, कभी ये रास्ते में भी उन्होंने रोक रखा है स्पीड कम करने के लिए। जगह जगह कम्युनिकेशन के टावर इन्होंने खड़े कर रखे हैं। आर्मी का कन्वॉय जा रहा है। रास्ते में आपको काफ़ी जगह मिलेंगे आर्मी की गाड़ियाँ आते हुए। ये आर्मी की एम्बुलेंस जा रही है आगे। एम्बुलेंस होगी या फिर आर्मी की मेडिकल सप्लाई की ट्रक होगी, कुछ है उसका। यहाँ देखिए, साथ ही साथ ये नदी बह रही है बाएं तरफ। और ये सोचिए कितना बढ़िया व्यू है। एक तरफ पहाड़ है, बढ़िया सड़क बनी हुई है, और दूसरी तरफ एक नदी बह रही है। कहाँ मिलेगा इतने बढ़िया साफ़ सुथरा इतना लग रहा है यहाँ पे। ये व्यू कहाँ मिलेगा आपको जल्दी। मौसम भी ठंडा है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। रोड भी कभी तो बहुत अच्छी मिलती थी, कभी वैसी थी। अब यहाँ से हमने रास्ता लिया फुगा का। यहाँ पे भी एंट्री होती है, तो ब्रिज क्रॉस करने से पहले यहाँ पे एंट्री है। यहाँ पे एंट्री करवाई, और उसके बाद फिर ब्रिज। ये देखिए ब्रिज, इस पर मेटल की शीट रखी हुई है। यहाँ की रोड अभी बन रही है, तो अभी तो कच्ची रोड है। इसी तरह से थोड़ी सी कच्ची पक्की रोड करते हुए हम फुगा पहुंच गए। यहाँ पे हमें कंफर्म करना पड़ा कि फुगा एक्चुअली यही है या कहीं और। पिकअप वाले से पूछा, उन्होंने कहा हाँ यही है। तो ये फुगा वैली है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का एक वो लगा हुआ, फव्वारा लगा हुआ है, फाउंटेन है। यहाँ से जाने के लिए इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। आगे जाके दलदल है,
वो दलदल को पूरा क्रॉस करके फिर वहाँ पहुँचना होगा। यार का दिखाओ, ये देखो पूरा स्पंजी ही है। एक पैके ज़्यादा देख रहे होंगे, सर दब भी जाए। आगे आओ। ये देखिए, ये हॉट वाटर स्प्रिंग तक आने का रास्ता। लंबा बर्फ निकला था यहाँ पे। चलिए अभी तो के जाते हैं अंदर। इस जगह का नाम है फुगा और ये यहाँ पर ये है गर्म पानी का फव्वारा। नीचे से निकल रहा है, ये बॉइलिंग वाटर है। बूंदों को तो टच कर सकते हैं लेकिन इसकी धार को नहीं टच कर सकते, काफ़ी गर्म है। ये देखिए, ये इसकी सराउंडिंग है। यहाँ पे आना भी इतना आसान नहीं है, बीच बीच में दलदल है काफ़ी। तो ये जो घास के थोड़े थोड़े उठे हुए लग रहे हैं, इस पर ध्यान से पैर रख के आना है। कई जगह गैप इतना है कि पैर में कीचड़ में ही डालना पड़ रहा है। ये इसकी पूरी सराउंडिंग है। देख लीजिए, ये है नेचर। पूरा टेम्परेचर यहाँ एकदम ठंडा है, पानी यहाँ पे गर्म है। ये देखिए, सब दलदल है। तो रास्ते इसमें से अपने आप बनाने पड़ेंगे, कहीं कोई रास्ता है नहीं। इसी दलदल में से बच के निकलना होगा। ये देखिए, पैर अंदर तो घुस जा रहे हैं, दलदल है पूरी।
तो इसी तरह से ये स्प्रिंग देख करके हम वापस लौटे। काफ़ी खतरनाक था। यही रास्ता है वापस आने का, जहाँ से गए थे उसी तरह से फिर वापस आए। काफ़ी दलदल था और कई स्टेप तो बड़े लंबे लंबे लेने पड़ रहे थे। मेरे को तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे लेडी जा सकती हैं, या फिर काफ़ी केयरफुली ध्यान से देखने के बाद ही आप आना पड़ेगा। और कई जगह ऐसा था कि आप लंबी छलांग लगाओ और अगला पैर रखते हुए वहाँ स्लिप हो जाओ, तो उससे भी बचने की ज़रूरत थी। और हाइट पे भी है थोड़ा, तो थोड़ी सांस भी फूलती है, तो इसमें आराम से चलते हुए जाएगी तब तो ठीक है। ये भी देख रहे हैं कैसे वहाँ से गाड़ी निकाल के ला रहे हैं। ये दूर से देखिए उसके आसपास का व्यू। यहीं पे देखा तो यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट की पिच भी बना रखी है और क्रिकेट का गेम चल रहा था यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारा फूगा वैली का ट्रिप पूरा हो गया। आगे का जो टारगेट है वो तो मनाली का है। अब देखते हैं मनाली पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। अदरवाइज़ केलोंग का टारगेट रखेंगे अगर मनाली नहीं पहुँच पाए तो। आगे की जर्नी हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।